हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब है जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है मीटर क्यूब में, और वॉल्यूम की साइड है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो सिंपल 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 10⁻⁻² मीटर। अब ये क्यूब के फॉर्म में वॉल्यूम दिया गया है, तो सारी इक्वेशन को अगर मैं रेज़ टू 3 कर दूँ, यहाँ पर भी रेज़ टू 3 आएगा, राइट, और मीटर क्यूब, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर इंटू पावर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो पावर इंटू पावर यहाँ पर होगा 3×2 = 6, तो -6 मीटर क्यूब। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ द साइड ऑफ द क्यूब, और उसका वॉल्यूम होगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है, तो वहाँ पर the surface area of a solid cylinder of radius 2 centimeter and height 10 centimeter is equal to डैश मिलीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया यहाँ पर पूछा गया है, राइट। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो ये हो गई उसकी फॉर्मूला सिलेंडर की सरफेस एरिया की, 2πr ब्रैकेट r प्लस h। अब सारी वैल्यूज़ रख देंगे, तो सब वैल्यूज़ में फर्स्ट है 2, फिर पाई, पाई मीन्स 3.14, इट इज़ फिक्स्ड कांस्टेंट। देन रेडियस r, r होगी यहाँ पर जो रेडियस है, राइट, और यहाँ पर जो रेडियस है वो हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करनी है। तो सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, એટલે एक ज़ीरो बढ़ जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर 20 मिलीमीटर इंटू आर कितना होगा 20, एंड हाइट वो होगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो एक ज़ीरो बढ़ाना है 100 सेंटीमीटर, तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जो सरफेस एरिया का यूनिट होगा वो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया है, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हमें आंसर मिलने वाला है, वो है 1.5 इंटू 10⁻⁴ मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 km/h इनवर्स कवर्स डैश मीटर इन सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर स्पीड है वो है 18, राइट, दैट इज इक्वल टू 18 km/h इनवर्स। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर इन 1 सेकेंड, तो मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर किलोमीटर आवर, तो 18 किलोमीटर टू मीटर होगा 1000, एंड डिनोमिनेटर में आवर टू सेकेंड होगा, वो होगा 3600, राइट। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कैलकुलेशन होगी तो उसके हिसाब से 0 0 कैंसल्ड, यहाँ पर 18 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, तो 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, दैट इज़ द स्पीड, राइट, ऑफ अ मूविंग व्हीकल। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है कि डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो इन 1 सेकेंड 5 मीटर इज़ द डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 5 मीटर इन 1 सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, the relative density of lead is 11.3, its density is in gram centimeter 3 inverse or dash in kilogram meter 3 inverse. Actually here it will come as 3 inverse, right. So 3 inverse will come. Okay, now relative density is given.
सो आई विल राइट रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी लिखेंगे, उसकी वैल्यू है 11.3। ओके, फिर उसको हमें ग्राम सेंटीमीटर थ्री इनवर्स में कन्वर्ट भी करना है। पहले तो रिलेटिव डेंसिटी की यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँगा। तो फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मटेरियल है लेड, तो लेड डेंसिटी राइट अपॉन वाटर डेंसिटी। तो ये हो गई रिलेटिव डेंसिटी की फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें सिर्फ लेड डेंसिटी फाइंड करनी है, तो लेड डेंसिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू वाटर डेंसिटी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी है 11.3 और वाटर डेंसिटी है ग्राम सेंटीमीटर थ्री इनवर्स में, उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये बेसिकली आंसर हो गया 11.3 ग्राम सेंटीमीटर थ्री इनवर्स राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी इन ग्राम सेंटीमीटर थ्री इनवर्स कंप्लीट। अब उसको किलोग्राम मीटर थ्री इनवर्स में सिर्फ कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम मीटर थ्री इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11.3 ग्राम टू किलोग्राम इज 10⁻³ राइट, एंड सेंटीमीटर टू मीटर, तो सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻² होता है, बट यहाँ पर क्यूब भी है राइट। तो वो सेंटीमीटर थ्री इनवर्स एक्चुअली डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है, तो डिनोमिनेटर में उसको चेंज करेंगे तो वहाँ पर 10⁻⁻6 आएगा। अब -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर उसका आंसर होगा 11.3 इंटू 10⁻³ राइट। सो दिस इज इट्स फाइनल आंसर राइट। तो 11.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर थ्री इनवर्स, ये उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में fill in the blanks by suitable conversion of units 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू इनवर्स इज इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू इनवर्स। अब यहाँ पर कन्वर्जन है राइट। तो सिंपल कन्वर्जन में जो क्वेश्चन है उसमें 1 किलोग्राम देन मीटर स्क्वायर और सेकेंड टू इनवर्स दिया है राइट। तो फर्स्ट किलोग्राम टू ग्राम, तो वहाँ पर 1000 होगा, सो 1000 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। फिर इन टू मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट उसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा राइट। 10,000 देन सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट हो गया, और सेकेंड स्क्वायर टू सेकेंड स्क्वायर ही है, टू इनवर्स ही है, तो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर टोटल जो हमारा आंसर होगा वो मल्टीप्लाई होके 10⁻, टोटल 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट हो गया राइट। सो ये उसका आंसर होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स बाय suitable conversion of units 1 meter is equal to dash light year। okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डैश इन मीटर, तो पहले वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर राइट। ये रिलेशन मिल गया। अब मुझे उल्टा फाइंड करना है, 1 मीटर फाइंड करना है, तो 1 मीटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये अल्टीमेटली ये जो भी वैल्यू है वो दूसरी साइड ऑपोजिट साइड में नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाइट ईयर अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15 राइट। तो इज इक्वल टू, इसका अब रेसिप्रोकल का हमें आंसर फाइंड करना है, तो रेसिप्रोकल का आंसर मिल रहा है 1.057 इंटू 10⁻⁻16 लाइट ईयर राइट। तो 1 मीटर इज इक्वल टू दिस अमाउंट लाइट ईयर राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन है 3 मीटर सेकेंड टू इनवर्स इज इक्वल टू डैश किलोमीटर आवर टू इनवर्स, तो उसी में कन्वर्ट करना है राइट, सिंपल। तो 3 मीटर सेकेंड टू इनवर्स इज इक्वल टू, अब कन्वर्जन करेंगे मीटर टू पहले किलोमीटर, तो 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा
राइट। और फिर सेकेंड टू आवर, तो वहाँ पर अपॉन 3600 रेज टू -2, क्योंकि स्क्वायर है तो वहाँ पर -2 आएगा, राइट। फिर उसके बाद ये जो कैलकुलेशन है उसमें जो टर्म है, मतलब कि 3 × 10⁻³ है, उसके मल्टीप्लिकेशन में ही डायरेक्ट आ जाएगा 3600। तो 3600 स्क्वायर आएगा यहाँ पर, राइट। आफ्टर कैलकुलेशन मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उससे हमें मिलेगा 3.888 इंटू 10⁻⁴, राइट। तो इसको अगर हम लोग राउंडिंग ऑफ करें तो राउंडिंग ऑफ में इसका आंसर आएगा 3.9 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर आवर टू इनवर्स, राइट। ये हमारा आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जी की वैल्यू दी गई है, उसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू इनवर्स ग्राम इनवर्स में। अब जी की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर में दिया है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे। पहले न्यूटन को हम लोग रखेंगे कि न्यूटन की क्या यूनिट्स है, राइट। तो पहले यहाँ पर उसकी वैल्यू मतलब कि जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ओके। अब न्यूटन, तो न्यूटन की वैल्यू अगर लिखे इस यूनिट के बराबर में वैल्यू लिख रहा हूँ, तो वो है किलोग्राम मीटर सेकेंड टू इनवर्स। ये न्यूटन का यूनिट है। अब उसके साथ बाकी के यूनिट भी कनेक्ट कर देते हैं, ये वाले, राइट, क्योंकि ये उसी के साथ ही है। तो मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, राइट। तो अब 1 किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट फिर से मैं लिखूँगा। तो इक्विवेलेंट है वो है पहले मीटर क्यूब, राइट, क्योंकि मीटर इंटू मीटर स्क्वायर आया तो वो हो जाएगा मीटर क्यूब, राइट। फिर सेकेंड टू इनवर्स, और फिर लास्ट में यहाँ पर होगा किलोग्राम, किलोग्राम इनवर्स, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन में भी ज़रा सी मिस्टेक है, यहाँ पर 3 है, मतलब सेंटीमीटर/3, ओके। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। अब मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पहले ही 10⁻6 आ जाएगा, राइट। ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, बट हमें कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब, राइट, टू सेंटीमीटर क्यूब, तो 10⁻6 करेक्ट आंसर है, ओके। फिर सेकेंड टू सेकेंड एज इट इज़ है, बट किलोग्राम इनवर्स टू ग्राम इनवर्स, ओके। किलोग्राम इनवर्स टू ग्राम इनवर्स, तो ये चीज़ डिनोमिनेटर में जाएगी। किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, सो इट इज़ 10⁻3। तो ये आंसर हमें मिलने वाला है 10⁻3, राइट। तो अब इसको सिर्फ इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारी वैल्यू कंप्लीट इस यूनिट में चली जाएगी। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻3, सो इट विल बी 10⁻⁻8। अब ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम, राइट। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, where 1 joule is equal to 1 kilogram meter square second to inverse. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equal alpha kilogram, the unit of length equal beta meter, the unit of time is gamma second. Show that a calorie has a magnitude 4.2, alpha inverse, beta 2 inverse, gamma square in terms of new units. तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले तो यहाँ पर एक जो एनर्जी होती है उसका जो यूनिट है वो दिया गया है कैलोरी, राइट। अब वो कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर है, जहाँ पर 1 जूल इज इक्वल टू ये यूनिट है, मतलब जूल टू
यूनिट कन्वर्जन दिया गया है किलोग्राम मीटर सेकेंड में। अब इस यूनिट को यूज़ करके फिर हमें नई सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है जिसमें मास अल्फ़ा किलोग्राम है, फिर यहाँ पर लेंथ बीटा मीटर है और जो टाइम है वो गैमा सेकेंड है, उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करो कि जो न्यू मैग्नीट्यूड है उसमें जो कैलोरी का मैग्नीट्यूड है वो है अल्फ़ा इनवर्स बीटा टू इनवर्स गैमा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो पहले हमें एक वैल्यू दी है 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, राइट। ये एक रिलेशन दिया गया है। अब यहाँ पर दो सिस्टम से हम लोग निपटेंगे, पहला है एमकेएस सिस्टम एंड दूसरा है न्यू सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम में जो एनर्जी की वैल्यू है दैट इज़ गिवन N1 इज इक्वल टू 4.2 जूल, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर जो M1 है, एमकेएस में M1 वो है 1 किलोग्राम, राइट। कहाँ से मिला, तो ये रहा। फिर उसी में जो लेंथ है L1 वो है 1 मीटर और वहाँ पर जो टाइम है T1 इज इक्वल टू वो है 1 सेकेंड। अब न्यू सिस्टम की बात करें तो न्यू सिस्टम में जो N2 है वो तो हमें फाइंड करना है, राइट। फिर उसके बाद M1 दिया गया है न्यू सिस्टम में, वो है अल्फ़ा किलोग्राम। फिर आता है यहाँ पर M2 है, राइट, ये है M2। जैसे न्यू सिस्टम है ना तो वहाँ पर M2 आएगा। फिर यहाँ पर L2 आएगा, L2 इज इक्वल टू क्या दिया गया है, बीटा मीटर। और यहाँ पर जो थर्ड है वो है T2 दिया गया है गैमा सेकेंड, राइट। तो ये न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब जो एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी आप ले लो, एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है सिंपल M1L2 T-2। ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम लोग उसके हिसाब से इक्वेशन को मैच करेंगे, मतलब कि दोनों डायमेंशंस को मैच करेंगे। तो N2 इंटू M2⁻1 L2⁻2 T2⁻2। अब इसको कंपेयर करना है N1 इंटू M1⁻1 L1⁻2 T1⁻2, राइट। तो ये कंपैरिजन हो गई। अब यहाँ पर तो हमें N2 फाइंड करना है, तो N2 को बेसिकली सब्जेक्ट बनाना है। तो N2 सब्जेक्ट इज इक्वल टू N1 क्या होगा, M1⁻1 L1⁻2 T1⁻2 अपॉन M2⁻1 L2⁻2 T2⁻2, राइट। तो ये फॉर्मूला मिलेगी। तो N1 कितना है, N1 है 4.2 और ब्रैकेट में M1 1 किलोग्राम और M2 जो है वो है अल्फ़ा, राइट। फिर ब्रैकेट कंप्लीट ⁻1। फिर L1 1 मीटर बट L2 है बीटा, बट यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर एंड थर्ड वन ब्रैकेट T1 1 सेकेंड एंड यहाँ पर गैमा आएगा, राइट। तो गैमा ⁻²। तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर मिलने वाला है, वो है 4.2। अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, फिर बीटा भी ऊपर चला जाएगा वो भी 2 इन्वर्स हो जाएगा, बट गैमा जब ऊपर जाएगा तो वहाँ पर +2 पावर मिलेगी, राइट। तो वहाँ पर +2 पावर गैमा की। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी और वो चीज़ प्रूव हो गई। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison.
इन व्यू ऑफ दिस रिफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेन एवर नेसेसरी। तो पहला है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एटम्स बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसको कैसे कंपेयर करें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है एटम को यहाँ पर कंपेयर करेंगे टिप ऑफ पिन, राइट। तो ए में आंसर आएगा टिप ऑफ पिन। अब नाउ टिप ऑफ पिन साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम, राइट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सो ए में आंसर आएगा टिप ऑफ पिन इज वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द एटम, राइट। So tip of pin actually the real statement is size of atom is very smaller than tip of pin, because tip of pin we can see, means tip of means size or dimension is larger than the size of the any atom. Okay, now second, अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। ओके, तो यहाँ पर कंपैरिजन कैसे करनी है कि यहाँ पर जो भी आप दूसरा ऑब्जेक्ट लो उससे थोड़ा सा कम हो, कि जिससे ये हम लोग ज़्यादा बता पाए, तो कंपैरिजन ऐसे होगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक सुपर फास्ट ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। सुपर फास्ट ट्रेन is slower, is little slower than the jet plane, or we can say jet plane moves faster, moves with great speed in comparison with the super fast train, right, ऐसे ले सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड वो है द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज। जुपिटर का मास हमें यहाँ पर ज़्यादा दिखाना है, तो एक ऐसा प्लेनेट ले लो जिसका मास जुपिटर से कम हो, राइट। तो ऐसा प्लेनेट है हमारा खुद का अर्थ। तो यहाँ पर जो मास है, मास ऑफ अर्थ ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जुपिटर, मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन विद द मास ऑफ द अर्थ। ओके, देन नेक्स्ट डी, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ पर एयर, तो मैं जो एग्जांपल लूँगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ बॉक्स, बॉक्स का एग्जांपल लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ स्मॉल बॉक्स, इन अ बॉक्स, राइट, ये एग्जांपल ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अ प्रोटॉन इज़ मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में तो पहले से ही कंपैरिजन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास की। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो यहाँ पर ई इज़ करेक्ट, राइट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आगे जाएंगे डी के बारे में। तो डी, सॉरी एफ, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका एग्जांपल मैं लूँगा और वो होगा लाइटनिंग का एग्जांपल, क्योंकि लाइटनिंग में आप जब कभी भी ऑब्ज़र्व करोगे तो वहाँ पर पहले आपको वो दिखाई देगा और फिर वो सुनाई देता है। तो साउंड इज़ स्मॉलर देन लाइट, मीन स्पीड ऑफ साउंड इज़ स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइटनिंग का एग्जांपल है, और ये जो स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। What is the distance between the sun and the earth in terms of the new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance, right? तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस को एक नए ही यूनिट में लिखना है, राइट। तो पहले यहाँ पर
डिस्टेंस लिखेंगे। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस की फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये जो सी है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट होगा। अब ये जो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो कौन से यूनिट में फाइंड होगा, मीटर में, राइट। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस मतलब कि जो हमें सी लेना है, सी की वैल्यू लेनी है, तो वो सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला है यूनिटी, मतलब कि 1, उसको 1 यूनिट में लेना है, राइट। तो सी की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो d इज इक्वल टू क्या होगा, तो d इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 इंटू टी, राइट। अब टी की वैल्यू हमें दी गई है दैट इज़ 8 मिनट। अब 8 मिनट को मैं कन्वर्ट करूँगा सेकेंड्स में, तो वो होगा 480। और दूसरा 20 सेकेंड भी है तो 20 सेकेंड मतलब कि प्लस 20 भी करेंगे, तो 480 प्लस 20 500, तो टोटल 500 है यहाँ पर टाइमिंग, राइट, वो है सेकेंड में। ओके, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे मेन इक्वेशन में, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू 500, राइट। सेकेंड तो है ही बट यहाँ पर जो यूनिट है c इज इक्वल टू हमने 1 लिया है, तो उसकी जगह पर c एज अ यूनिट और s एज अ सेकेंड, तो c इंटू एस। तो ये हमने फाइंड किया डिस्टेंस को नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ, अ वर्नियर कैलिपर्स विथ 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल, फिर a screw gauge of pitch 1 mm and 100 divisions on the circular scale, and then an optical instrument that can measure length to within a wavelength of light। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कौन सा डिवाइस ज़्यादा प्रिसाइज है लेंथ को मेज़र करने के लिए। तो तीन चीज़ें यहाँ पर दी है, तीन ऑब्जर्वेशंस, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज के लिए अकॉर्डिंग, और तीसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिसाइज वैल्यू फाइंड करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट की जो एलसी है वो कैसी है वो चेक करनी है, जिसकी एलसी ज़्यादा कम होगी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, यही देखा जाता है उसमें। तो पहला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स का, तो एलसी ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स की बात हो रही है तो उसमें जो मेन डिवीज़न है, मेन स्केल डिवीज़न, वो होता है 1 mm अपॉन, यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं 20, तो यहाँ पर 1/20 होगा 0.05, और वो है मिलीमीटर। अब मुझे यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्जन करेंगे तो 0.05, पहले मिली को कन्वर्ट करेंगे तो वो है 10⁻⁻3, मीटर टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻2 आएगा। तो यहाँ पर 10⁻1 मतलब कि 0.005 सेंटीमीटर आंसर मिला। तो ये है एलसी वर्नियर कैलिपर्स की। अब हम लोग दूसरा फाइंड करेंगे स्क्रू गेज के लिए, तो एलसी ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर पिच दी गई है तो उसकी फॉर्मूला ही है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न मतलब कि 1 mm अपॉन 100 डिवीजन्स। तो फॉर्मूला पर से ही कैलकुलेशन मिलेगी 0.01 mm। बट अगेन अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो एक ज़ीरो बढ़ गया था, तो यहाँ पर भी मैं एक ज़ीरो बढ़ा सकता हूँ, तो 0.001 आएगा सेंटीमीटर में, तो डायरेक्ट मिलीमीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया, राइट। अब तीसरा डिवाइस ध्यान में लेंगे, थर्ड डिवाइस है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक वेवलेंथ की अगर बात करें तो वेवलेंथ नॉर्मल जो हम देख सकते हैं उस रेंज की वेवलेंथ, तो वो होती है लैम्बडा इज इक्वल टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, राइट। तो उसके हिसाब से जो एलसी होगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो वो हुई 10⁻⁵ मतलब कि 0.00001 सेंटीमीटर। तो
तो मैंने पहले ही बोला था जिसकी एलसी ज़्यादा कम होगी वो हमारा आंसर होगा। इन तीनों में से इसकी एलसी ज़्यादा कम है, मतलब कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो भी लेंथ फाइंड करेंगे वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू a microscope of magnification 100. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 meter. What is the estimate on the thickness of the hair? अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर मिलीमीटर है, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 3.5 मिलीमीटर आएगा। ओके, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो एक स्टूडेंट है जो कि एक माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहा है एक ह्यूमन हेयर की थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए, और वो जो माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन है 100। अब सेम ऑब्जर्वेशन वो 20 बार करता है, 20 ऑब्जर्वेशंस, सेम चीज़ वो 20 बार करता है, राइट? तो माइक्रोस्कोप से उसकी जो थिकनेस है, उसके हेयर की जो थिकनेस है वो मिली 3.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमें जो रियल थिकनेस है हेयर की वो हमें फाइंड करनी है, राइट? तो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या होगी, इमेज थिकनेस अपॉन ऑब्जेक्ट थिकनेस, राइट? तो इमेज थिकनेस अपॉन ऑब्जेक्ट थिकनेस में यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट थिकनेस है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट थिकनेस इज इक्वल टू इमेज थिकनेस अपॉन m, राइट? तो इमेज थिकनेस, सो यहाँ पर 3.5 mm, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से लिया गया ऑब्जर्वेशन है तो वो होगा 3.5 मिलीमीटर अपॉन मैग्नीफिकेशन वो है 100। सो इसका आंसर होगा 3.5 इंटू 10⁻², राइट, मिलीमीटर। तो ये मिल गई ऑब्जेक्ट थिकनेस, यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड? ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक थ्रेड दिया गया है और एक मीटर स्केल दी गई है। तो जो भी थ्रेड है उसका डायमीटर कैसे फाइंड करें? तो यहाँ पर पहले तो जो भी थ्रेड दिया गया है, राइट, उसको पेंसिल पे हमें वाइंड करनी है, राइट? पेंसिल पे हमें ज़रा सी भी जगह नहीं छोड़नी है, ऐसे हमें उसको वाइंड करते जाना है। तो बहुत सारे टर्न्स वाले ऐसे परफेक्ट वाइंडिंग हो जाएगी, बहुत सारे टर्न्स हो जाएंगे उसके अंदर, राइट? अब यहाँ पर हमें स्केल से उसकी लेंथ फाइंड कर देनी है कि जहाँ तक हमने वाइंड आउट किया है। तो लेंथ होगी L, मान लीजिए कि उसकी लेंथ होगी L, और जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स उसको भी हमें काउंटिंग करके लिखना है। नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए कि n है, राइट? तो यहाँ पर सारे जितने भी टर्न्स हैं उसने जो भी लेंथ एक्वायर की है, राइट, वही उसकी थिकनेस होगी। तो मैं यहाँ पर थिकनेस की फॉर्मूला लिखूँगा, तो थिकनेस T इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ दैट वाइंडिंग थ्रेड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। तो डायरेक्ट हमें थिकनेस यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट, a screw gauge has a pitch of 1 mm and 200 division on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि स्क्रू गेज का पिच और डिविजन्स दिए गए हैं, राइट? तो क्या आपको लगता है कि स्क्रू गेज की यहाँ पर एक्यूरेसी हम लोग बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल की डिवीज़न बढ़ा के? तो यहाँ पर पहले स्क्रू गेज का जो LC है वो लिखेंगे। तो LC ऑफ स्क्रू गेज, राइट, इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला होगी पिच अपॉन, सॉरी,
अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पूरा है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, तो यहाँ पर हमने जो भी सर्कुलर स्केल है उस पर अगर नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ा लिए, मतलब कि नंबर ऑफ डिविजन्स अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो स्क्रू गेज का जो एलसी है वो डिक्रीज़ होगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा हूँ नंबर ऑफ डिविजन्स, तो ऑब्वियसली एलसी डिक्रीज़ होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, राइट। तो एलसी यहाँ पर डिक्रीज़ होगी, और एलसी डिक्रीज़ होना मतलब कि उसकी पावर हमने बढ़ाई है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एलसी जितनी कम होती है उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पर डिविजन्स बढ़ाने से एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट, द mean diameter of a thin brass rod is to be measured by vernier calipers. Why is a set of 100 measurements of a diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only, right? तो यहाँ पर कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी का हम लोग मेज़रमेंट ले, तब वहाँ पर जो रैंडम एरर है वो इवॉल्व होती है, राइट। तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप्स की एरर्स मिलेगी, राइट। अब इसमें हम मान लीजिए कि 5 टाइम्स ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो उसमें जो एवरेज एरर होगी वो थोड़ी कम होगी। बट मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस है वो 100 ले रहा हूँ, 100 ऑब्जर्वेशन, तो मेरे ऑब्जर्वेशन बहुत ही बढ़ गए। तो यहाँ पर जो भी एरर्स है उनका एडिशन करेंगे तो वो एरर कम होगी, राइट। तो क्यों कम होगी? क्योंकि हम लोग वहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उससे डिवाइड करने वाले हैं। जो भी हमें एरर मिलेगी, राइट, उन एरर का एडिशन करके हम लोग उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने वाले हैं। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होंगे तो एरर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट। डेल्टा एन वाली जो भी एरर वाली टर्म है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से एरर कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर on a 35 millimeter slide. The slide is projected on a screen and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो एक बिल्डिंग का फोटोग्राफ जिसका साइज़ है 35 मिलीमीटर, राइट, मतलब कि 35 मिलीमीटर के स्लाइड पे उसकी जो एरिया है उसको हम लोग कवर करते हैं। कितना है एरिया? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर जो भी प्रोजेक्टर है उसके स्क्रीन पे उस बिल्डिंग का एरिया मिलता है 1.55 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन कितनी है? और ये जो मैग्नीफिकेशन है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछी गई है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो पहले एरियल मैग्नीफिकेशन हमें लिखना है, राइट। एरियल मैग्नीफिकेशन, तो एरियल मैग्नीफिकेशन उसकी फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया। अब इमेज एरिया कितना है? तो इमेज एरिया है 1.55, राइट, क्योंकि इतनी ही जो साइज़ है वो स्लाइड पे हमें दिख रही है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एरिया, तो ऑब्जेक्ट एरिया यहाँ पर है 1.75 इंटू, अब 1.75 सेंटीमीटर में है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 10⁻⁻⁴, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर मिलेगा 0.8857 इंटू 10⁻⁴। अब इसको कैलकुलेट करेंगे,
राइट। तो यहाँ पर मिलेगा 8857। तो ये हमें मिली एरियल मैग्नीफिकेशन। हमें लीनियर मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन। तो इसका सिर्फ अंडर रूट करना है, राइट। सो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ दैट वैल्यू, सो अंडर रूट 8857, सो इज इक्वल टू आंसर हमें मिलेगा वो होगा 94.1। तो ये मिला लीनियर मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, राइट। तो सबके सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग फाइंड करेंगे बारी बारी के से। तो पहला है 0.007, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 और सिग्निफिकेंट डिजिट है 7। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड में 2.64 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो उसमें कितने डिजिट्स है? तो 3 डिजिट्स है एंड नंबर्स आर 2, 6 एंड 4। ओके, नाउ थर्ड। तो थर्ड में यहाँ पर है 0.2370। तो यहाँ पर टोटल 4 डिजिट्स है और नंबर है 2370। हम लोग यहाँ पर ज़ीरो काउंट करेंगे क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू है, तो पॉइंट में लास्ट में आने वाला ज़ीरो काउंट होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर 6.320। तो 6.320 में अगेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 6320, राइट। देन आफ्टर दैट यहाँ पर 6.032, राइट। इसमें अगेन 4 फिगर्स है, तो 4 और डिजिट्स आर 6032, राइट। फिर लास्ट में यहाँ पर इस वैल्यू में अगेन कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है, तो 6032, राइट। तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर, 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो पहले यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी गई हुई है, तो हमें उसके एरिया और वॉल्यूम दोनों को सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले एरिया की बात करें। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसकी फॉर्मूला है वो है 2 इंटू द ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, राइट। ये उसकी फॉर्मूला है। फिर आगे वैल्यूज़ रखे हैं, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है? 4.234 इंटू ब्रेथ है 1.005, राइट। एंड फिर प्लस ब्रेथ है 1.005। हाइट सेंटीमीटर में दी गई है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 है, राइट, इनटू यहाँ पर सेंटीमीटर टू मीटर तो बाय 100, तो 0.0201, ओके। प्लस लेंथ है 4.234 एंड अगेन हाइट है 0.0201, राइट। ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसकी कैलकुलेशन, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट इज इक्वल टू 8.720947 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया रेक्टेंगल का एरिया। अब इसको राउंड ऑफ करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ है, उन तीनों वैल्यूज़ में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी वैल्यू है? तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वो है यहाँ पर जो 2.01 वाली जो भी वैल्यू है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट। तो वहाँ पर
तीन सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारा आंसर भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही होना चाहिए, मतलब कि 8.72। अगर राउंडिंग ऑफ की यहाँ पर ज़रूरत है, राउंडिंग ऑफ भी करेंगे, बट यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा, वो होगा 8.72 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया कन्वर्जन। अब उसके बाद हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, राइट, इज इक्वल टू सिंपल लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, तो लेंथ कितना है 4.234, ब्रेथ कितना है तो वो है 1.005 एंड इनटू फिर आता है हाइट। हाइट कितना है 0.0201, राइट, 201। ओके, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में इनका आंसर आ रहा है 0.085258917। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो यहाँ पर भी फिर भी यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा डिजिट अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। तो यहाँ पर जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तीनों के तीनों में से लिस्ट यहाँ पर है 0.0201, राइट। तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है तो हमारा आंसर भी उसी में आना चाहिए, तो 0.0। अब ये ज़ीरो तो काउंट नहीं होंगे, तो अभी और हमें तीन डिजिट्स तक जाना है, तो 855, राइट। तो तीन में कन्वर्ट हो गया और ये आंसर होगा मीटर क्यूब में। तो जनरली हम